मैं ये कह सकता हूँ ये एलजी प्रशासन की आंखें बंद हैं, जो इस चीज़ को समझने में नाकाम हो रहे हैं। इस डिपार्टमेंट को यही डेली बेजर चला रहा है। अगर वो डेली बेजर बीमार हो जाता है, जहाँ वो मर जाता है, तो ये लोग एक पैसे का रिलीफ नहीं देते। जहाँ तक मैं बहुत बार बोला, फिर भी बोल देता हूँ, ये तो लकड़ी देने का काम भी नहीं करते कि अगर हमारा डेली बेजर मर गया है तो चलो। लगभग 546 दिन, 2 साल भी कहें तो कोई चिंताजनक बात नहीं, क्योंकि ये प्रशासन इसी नीति पे अड़ा हुआ है। हमारे डेली बेजर के साथ लगातार 30 साल से धोखा होता आ रहा है। आज का प्रशासन भी सेम पार्टियों की तरह हमारे साथ सिर्फ डोल मोल अपनैया और टरकावबाजी वाली नीति अपनाए हुए है। इसीलिए पीएच एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट ने लगातार 546 दिन से ये धरना प्रदर्शन एक्टिवेट रखे हुए हैं। बहुत जल्दी आने वाले दिनों में आप लोग देखोगे जम्मू में डेली बेजर का हल्ला बोल शुरू होने वाला है। उसके लिए हमारा फ्रंट जगह जगह अवेयरनेस कैंपेनिंग चला रहा है और मूवमेंट एक्टिवेट की हुई है। तो बड़ी जल्दी एलजी प्रशासन को ये चेहरा हल्ला बोल का डेली बेजर का एक बार देखने को मिलेगा। लगातार 30 साल इस डिपार्टमेंट को अपनी सेवा देने के बाद ये मजदूर वर्ग डेली बेजर क्लास जो है आज तक फाका कशी का शिकार, ना अपने बच्चों का तो ना अपना कुछ कर सके, मगर 70 से 80% डेली बेजर जो इस डिपार्टमेंट को लगातार चलाता आ रहा है। और हम लोग भूखमरी का शिकार, पानी सप्लाई देने वाला, पानी चलाने वाला आज तक खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सका। और जितनी गवर्नमेंटें आई, इन गवर्नमेंटों ने सिर्फ बेवकूफ़ बनाया और हमें गुमराह किया। क्या आप बता पाएंगे कि आपकी डिमांड्स क्या क्या हैं? बिल्कुल, हमारी डिमांड जो फर्स्ट डिमांड है वो है रेगुलेशन पॉलिसी SRO 64 के तहत। उसके बाद लगातार 17 महीने का पेंडिंग वेजेज, साथ में ड्यूटी के तहत मिनिमम वेज एक्ट हैज पर दिल्ली ड्यूटी के तहत। और जो हमारे साथी जिन्होंने लाखों रुपए की ज़मीन इस डिपार्टमेंट को गिफ्ट के तौर पे दी है, उन लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। उन लोगों ने अपना प्रॉपर्टी जो बनती थी लाखों की इनको डिपार्टमेंट को दी और डिपार्टमेंट के उनके साथ धोखा किया। उस समय ये बोलते थे आप लोग हमें ज़मीन दो, हम स्कीम लगाएंगे, आपका एक आदमी परमानेंट नौकर रखें। मगर इन लोगों ने ज़मीन भी ली और उनका एक मुफ्त का नौकर भी अपने पास रखा। लगातार उनके साथ होता शोषण। उसके बाद जिन लोगों ने 60 साल इस डिपार्टमेंट को दिए और खाली हाथ अपने घर में चले गए, उन लोगों को भी कम्पनसेशन मिलना चाहिए, कम से कम 10-10 लाख रुपया उनको भी। और लगातार से ये डेली बेजर जो 30 साल से इस डिपार्टमेंट को सेवा देते आ रहा है, उनके साथ इंसाफ हो, नहीं तो बहुत जल्दी हल्ला बोल डेली बेजर का बड़ी जल्दी जम्मू की सड़कों पे। सर, आपको महीने का कितना मिलता है? कोई 9,500 रुपया, तकरीबन 311 रुपये पर डे के हिसाब से। बहुत से ऐसे डेली वेजर्स हैं जिनका देहांत हो गया है और कुछ ऐसे डेली वेजर्स हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिए थे। उनके परिवार अपने आप को कैसे पाल रहे हैं? मैं ये कह सकता हूँ ये एलजी प्रशासन की आंखें बंद हैं, जो इस चीज़ को समझने में नाकाम हो रहे हैं। इस डिपार्टमेंट को यही डेली बेजर चला रहा है। अगर वो डेली बेजर बीमार हो जाता है, जहाँ वो मर जाता है, तो ये लोग एक पैसे का रिलीफ नहीं देते। जहाँ तक मैं बहुत बार बोला, फिर भी बोल देता हूँ, ये तो लकड़ी देने का काम भी नहीं करते कि अगर हमारा डेली बेजर मर गया है तो चलो उसको लकड़ी दे गए। बिल्कुल नहीं, सिर्फ यूज इन थ्रो वाली पॉलिसी इस्तेमाल करेंगे, अपना काम निकाल लेंगे। एक पैप को 4 बार नापाकशी करेंगे, उसके 4 बार पैसे ले लेंगे। मगर इस डेली बेजर के साथ लगातार प्रशासन से लेके नीचे तक जितने लोग हैं सिर्फ धोखा करते आ रहे हैं। इसीलिए इस फ्रंट ने और डेली बेजरों ने ये प्रण किया है कि जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होता, ये जंग युद्ध जारी रहेगा, हल्ला बोल जारी रहेगा। सर, जितने भी डेली वेजर्स हैं जम्मू कश्मीर के कौन कौन से कोने से हैं? JNK प्रॉमिस में जम्मू से लेकर श्रीनगर तक फिलहाल सभी के सभी डेली बेजर हैं।
हाँ, जम्मू प्राविंस में संख्या थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि कश्मीर में उनकी सरकारें समय पर उनको परमानेंट करती आई, मगर 94 के बाद जम्मू में किसी ने किसी को परमानेंट नहीं किया। सरकारें वोट लेती रही सिर्फ इसके नाम पे कि बहुत जल्दी हम आपका मसला हल करने जा रहे हैं, आपको रेगुलाइज करने जा रहे हैं, इसलिए आप लोग हमें जितवाओ और हम आपको रेगुलाइज करेंगे। मगर जब वो लोग सत्ता में बैठ जाते थे फिर डेली वेजर की कोई सूद लेके राजी नहीं था। इसीलिए जम्मू प्राविंस में कोई 20-22 हज़ार की संख्या है जो डेली वेजर है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बॉर्डर लाइन पे है, जिसके 2 साल रह गए, 5 साल रह गए, 7 साल रह गए। हम ज़्यादा उन लोगों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, कम से कम वो घर में क्या लेके जाएंगे, जिनके बच्चों की शादी होने के कगार पे हैं, वो किस हाल में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। ड्यूटी के लिए बेचारे बर्फ़ से लेके गर्मी का टेम्परेचर 45-50 टेम्परेचर रहता है, वहाँ तक काम करते हैं, मगर जब अपने हक की बात आती है तो प्रशासन घुमाने की बात करता है। जितने भी डेली वेजर्स आपको सुन रहे हैं, सबके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? बड़ा साफ जिहा संदेश है मेरा, हर वो डेली वेजर जेड़ा मिगी पसंद नहीं करता, मी इस गल्ला कोई दुख नहीं, मगर वो अपने बच्चों वास्ते लड़े जरूर, कोहा भी कोने च खड़ोइए लड़े, कुदा भी लड़े, मगर वो अपने हक की लड़ाई लड़े, अपने बच्चों की इंसाफ दिलाने की कोशिश करे और बाहर निकलने की कोशिश करे। अगर ये लोग ये सोचते हैं अस अपने घर बैठे रहोगे तो बाहर नहीं निकल के लड़के नहीं, गौरमेंट के खिलाफ बोल के नहीं, तो कदे परमानेंट नहीं होना। जियां बाकी साथी 60 साल एज होने के बाद खाली हथ करे चलिए, वो बारी बारी सीरियल नंबर साढ़े पर भी लगे दा। इस खौफ की वजह कन्नै ये हल्ला बोल डेली वेजर ने शुरू किया, तो वो हर डेली वेजर बाहर निकलने की कोशिश करे, अपने हक की लड़ाई लड़े। सर, लोक आवाज़ पे आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।